हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर का मीनिंग हुआ कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा। तो न्यू पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिलेगा न्यू फर्म में, वो ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब वो उसमें से कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर देंगे न्यू पार्टनर के फेवर में। तो इससे क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, मीन्स वो सैक्रिफाइस करते हैं, और न्यू पार्टनर को मिल जाता है, यानी न्यू पार्टनर गेन करता है। मीन्स न्यू पार्टनर का क्या है कि पहले उस पर पार्टनर ही नहीं था तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता ही नहीं था, यानी जीरो। अब वो पार्टनर बन गया है नया पार्टनर, तो फिर उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो जो भी शेयर मिलेगा प्रॉफिट में उसके लिए गेन है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या है कि कई वेराइटीज़ हैं क्वेश्चंस की जिसके बेस पे हम करते हैं, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में रेशियो से रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ रेशियो से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अभी हमें काम है। तो जो इंफॉर्मेशंस दिए होते हैं क्वेश्चंस में रेशियो से रिलेटेड, उसकी बेस पे हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने केस फर्स्ट है हमारा, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस्ड शेयर इज़ नॉट गिवन। मीन्स जो नए पार्टनर को शेयर मिलेगा ओल्ड पार्टनर से मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसको कितना मिलेगा किस पार्टनर से ये नहीं दिया है। सपोज जैसे यहाँ पर है एक्स है वाई है, दो पार्टनर हैं। अब एक नया इनका रेशियो आपस में है 7:3। जेड आया नया पार्टनर, उसको 3/7 शेयर देना है प्रॉफिट में, तो जेड को तो मिलेगा 3/7 शेयर, लेकिन इसमें एक्स से कितना मिलेगा, वाई से कितना मिलेगा, ये नहीं मेंशन है, नहीं क्लियर है, नहीं दिया हुआ है। मीन्स वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या, जो न्यू पार्टनर है जैसे जेड है, तो अपना हिस्सा जो पा रहा है अपना शेयर, वो एक्स वाई से किस रेशियो में पा रहा है, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट्स क्या, टोटल प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें पहले न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो हम दे देंगे। जैसे यहाँ पे जेड है न्यू पार्टनर, 3/7 इसका प्रॉफिट है, देना है इसको, तो पहले जेड को दे देंगे प्रॉफिट। जो बचेगा उसको वो लोग एक्स वाई मीन्स पुराने पार्टनर जो हैं जिस रेशियो में शेयर करते थे उसी रेशियो में शेयर कर लेंगे, लेकिन पहले जेड को दे देंगे, मीन्स न्यू पार्टनर को दे देंगे। जो बचेगा उसको ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी हमें अज्यूम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है कि जो जेड को शेयर मिल रहा है कितना एक्स से मिल रहा है कितना वाई से मिल रहा है, मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया या सैक्रिफाइस्ड शेयर नहीं दिया है। तो इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों इक्वल होगा इस केस में। इस केस में मीन्स क्या, जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा या सैक्रिफाइस्ड शेयर नहीं दिया है, इन दोनों में डिफरेंस आगे हम क्लियर करेंगे। सैक्रिफाइस शेयर का मतलब वो प्रॉफिट का फ्रैक्शन,
अलग अलग पार्टनर का। और सेक्रीफाइस रेशियो मतलब जो दोनों फ्रैक्शन बनेंगे, जो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी को लोएस्ट टर्म में कर देते हैं तो रेशियो बन जाता है। तो अब इसको करना कैसे है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है रेशियो से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नाम है पार्टनर का, एक x है और दूसरा y है, और एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। 7:3 में ये बात शेयर कर रहे हैं, मतलब ये तो ऑलरेडी पार्टनर हैं। तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो, ये हमको क्वेश्चन में दिया। क्या क्या दिया पहले देख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। फिर जेड आया, जेड एक नया पार्टनर है, तो यहाँ पे हमको दिया है जेड का शेयर कितना दिया है, जेड का शेयर ये रहा 3/7। अब वही प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे कि जेड को 3/7 तो मिलेगा, लेकिन कितना एक्स से मिलेगा कितना वाई से मिलेगा वो हमको दिया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या लिखवाए हैं कि ऑल पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन देयर ओरिजिनल, मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीनिंग क्या हुआ, पहले जेड को हम प्रॉफिट दे देंगे, जो बचेगा उसको एक्स वाई आपस में जैसे पहले शेयर करते थे कर लेंगे। तब यहाँ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमको पता नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 रुपया है। लेट टोटल प्रॉफिट बी ₹1। अब 1 रुपया ही हम क्यों माने, रीज़न ये है इसका कि अगर 1 रुपये को कैसे डिवाइड करना है उसका रेशियो हमें पता लग जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा। जैसे यूनिट का अगर वैल्यू आपको पता है, जैसे आपका ये पेन है, एक पेन की वैल्यू आपको पता है, तो जितने भी पेन्स आप परचेस करोगे तो उसका प्राइस है, एक पेन का प्राइस पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 रुपये को कैसे शेयर करना है ये हमें को पता लग जाएगा, तो जितना भी प्रॉफिट होगा फर्म का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। इसीलिए हम 1 रुपया प्रॉफिट माने। और भी ऐसे भी आप देखेंगे तो जो रेशियो है 7:3, तो 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है। तो 7/10 और 3/10, इसको आप सम करोगे तो एक ही आएगा, 7/10 3/10 = 10/10 मीन्स 1। तो रेशियो है ना लोएस्ट टर्म में होता है, इसीलिए इसका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो सम करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 रुपया मान लिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग मीन्स क्या, टोटल जो प्रॉफिट हमने 1 रुपया अज्यूम किया है उसमें नए वाले का माइनस कर देंगे, ये तो यहाँ हम लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है ₹1 और जेड को देना है 3/7, तो हमारा प्रॉफिट आ गया कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 4/7। क्या बोला था कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको लोग शेयर करेंगे किस रेशियो में, जो उनका पहले से था। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। देखिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, शेयर होता है, एक साथ ले लेते हैं सबका तो रेशियो होता है। तो एक्स का न्यू शेयर क्या बताए, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसको, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ओल्ड में, तो ओल्ड क्या है एक्स का 7/10, रिमेनिंग क्या है 4/7। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा हमारा। और फिर हम y का निकाल लेते हैं नया शेयर इसी तरह। अच्छा, यहाँ इसको हम अगर देखें फार्मूला के रूप में तो क्या है, ये है ओल्ड रेशियो, इसको फार्मूला के रूप में देखें तो क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू
रिमेनिंग शेयर, ये इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिमेनिंग जो आएगा उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम y का कर देंगे, तो y का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10 इंटू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या है 4/7। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा। ये हमारा हो गया। अब x का हमारा न्यू शेयर आ गया, y का न्यू शेयर आ गया, z तो ऑलरेडी न्यू है ही, तो हम क्या करेंगे तीनों का एक साथ लिख लेते हैं, तो रेशियो हो जाता है। कौन कौन है, x है, y है, z है। यहाँ हम लिख दिए न्यू रेशियो। अलग अलग लिखते हैं, शेयर हो गया, एक साथ लिख दिया तो रेशियो हो गया, क्योंकि रेशियो क्या है, रिलेशन, रेशियो इज द रिलेशनशिप। तो x का आया था 2/5, y का आया था 6/35 और z आया था 3/7। अब यहाँ डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो हमको कॉमन करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 है, यही एलसीएम आएगा, क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी 35 बना देंगे हम। तो 5 से कितनी बार जाएगा 7, तो 7 टू जा 40। फिर ये तो ऑलरेडी 35 है, तो 6 ही रहेगा। यहाँ 7 है, तो 7 5 टाइम्स है, तो ऊपर भी 5 टाइम्स करेंगे, तो 5 3 जा 50। ये आपका न्यू रेशियो आ गया, ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो वैरायटी है, तो इसमें हाँ ये जो बताए थे हम कि अगर आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए ही, आगे जो इसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप पहले से जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी तरह कैलकुलेट होगा, नया चीज़ नहीं है, लेकिन आएगा ओल्ड के इक्वल, केवल इस केस में, हमेशा नहीं। जब सिर्फ इतना ही दिया होगा आपको, ओल्ड रेशियो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, रेशियो के बारे में सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन जब होंगी, तो ये सॉल्व करने का तरीका होगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें पता है, ओल्ड रेशियो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और कुछ नहीं दिया रेशियो से रिलेटेड, तभी ये तरीका आप यूज करोगे, और इसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के ही इक्वल आएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन के सेकेंड केस है, when sacrificing ratio has been given in the question। जो पहले हम लोग पढ़े थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, अभी क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है। तो अब क्वेश्चन है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो in which the new partner acquires his share from the old partner। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना रहेगा, न्यू पार्टनर acquires from old partner। तो न्यू पार्टनर acquire कर रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से, मीन्स ओल्ड पार्टनर इसको दे रहे हैं, यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये तो जिस रेशियो में ये ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब इसको दे रहने वाले को, वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5, 2/5। दे एडमिट आर फॉर हाफ शेयर 1/2, यानी हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्स। यहाँ पे यही न्यू पार्टनर अक्वायर्स, तो यहाँ ही कौन है, ही है आर है नया पार्टनर, तो न्यू पार्टनर अक्वायर्स फ्रॉम पी क्यू कौन है, ओल्ड पार्टनर, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, P है और दूसरा Q है, P एंड Q। P Q का ये रेशियो है 3/5, 2/5 ये है। ये ओल्ड रेशियो है क्योंकि ये पहले से बांटते चले आ रहे हैं इस रेशियो में। या फिर दे एडमिट R फॉर 1/2 शेयर। तो यहाँ पे R का शेयर है, यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/2 ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और, पिछले जो केस था 2 ही चीज़ें होती थी, इसमें एक चीज़ और है, क्या? विच, यानी ये हाफ, ही कौन? ही ये R नया पार्टनर। अक्वायर माने पा रहा है, पाता है, लेता है, किससे? PQ से। किस रेशियो में? 3:1 में। तो मैंने बताया इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ये हम शार्ट में यह शार्ट लिख देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, R अक्वायर्स, R कौन? नया पार्टनर अक्वायर कर रहा है, किससे? R अक्वायर्स फ्रॉम, किससे? दोनों से पा रहा है ना, P से भी और Q से भी। तो पहले हम P से देखते हैं कितना अक्वायर कर रहा है ये। अच्छा, जो R अक्वायर्स फ्रॉम P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, P सैक्रिफाइस, ये R P से पा रहा है, इसका मतलब P दे रहा है R को, यानी P सैक्रिफाइस कर रहा है। किस रेशियो में? 3/4। कितना? 1/2। R को कितना मिल रहा है? हाफ मिल रहा है। इस हाफ का 3/4 P से एक्वायर कर रहा है, तो किसका? इसका। इसको अगर हम फार्मूला के रूप में अगर चाहें आपको आसानी होगी करने में, तो आप लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये P का है, P का निकाल रहे हैं तो P का है 3/4, 3 + 1 4 मीन्स 3/4। और कौन अक्वायर कर रहा है? R अपना शेयर पा रहा है, अक्वायर्स विच ही अक्वायर्स, तो ये अक्वायर कर रहा है, तो ये न्यू पार्टनर का शेयर हो गया। तो इसको हमने किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/8। फिर अब ये R 2 लोगों से एक्वायर कर रहा है ना, फ्रॉम P एंड Q। तो ये P से एक्वायर कर रहा है, माने P सेक्रीफाइस कर रहा है। अब Q से देखते हैं कितना। R यहाँ पे यस नहीं होगा, R अक्वायर्स फ्रॉम Q, फ्रॉम P एंड Q। तो P से कितना पाया वो मिल गया, अब Q से कितना पा रहा है। तो मतलब ये है कि ये Q का सेक्रीफाइस इसको कह सकते हैं। R अक्वायर कर रहा है, यानी पा रहा है Q से, इसका मतलब Q दे रहा है इसको। तो वही फार्मूला कितना है Q का सेक्रीफाइस, ये Q का है ना, ये Q का है और ये P का है। तो 1/4 इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। R अक्वायर कर रहा है ना, तो अपना शेयर तो यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 1/8। ये हो गया हमारा। अब हमें पता चल गया कि P कितना सेक्रीफाइस कर रहा है R के लिए, Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें दे रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, जितना इनका जो पहले शेयर था P का 3/5 था, 3/8 इसने सेक्रीफाइस कर दिया R को, तो कम हो जाएगा। तो निकालते हैं P का न्यू शेयर। अब P का न्यू शेयर पहले कितना था? 3/5,
पी का, सेक्रीफाइस कर दिया मीन्स इसका शेयर कम हो जाएगा, दे दिया पी ने तो कम तो होगा ही, -3/8। इसको आप माइनस कर लेंगे, ये माइनस कर लिए तो आ गया, कितना आ गया, 9/40। इसमें इसको फार्मूला के रूप में आप चाहो तो न्यू शेयर का फार्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग चीज़ है और सेक्रीफाइस्ड शेयर अलग चीज़ है। ये सेक्रीफाइस्ड शेयर है और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, डिनोमिनेटर में अंतर है 3/4। तो अब इसी तरह हम नेक्स्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू का, क्यूज न्यू शेयर। तो वही क्यू का पहले कितना था, 2 + 3, यानी कि क्यू का है 2/5। क्यू ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/8, माइनस कर दीजिए, आ गया न्यू शेयर इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों का एक साथ लिख लेंगे, कौन कौन है, पी और क्यू पहले से थे, आर नया आया, पी का ओल्ड रेशियो, न्यू चाहिए ना हमको, यहाँ पे लिखते हैं न्यू रेशियो। तो पी का आया है न्यू शेयर 9/40, क्यू का आया है नया 11/40, आर का है, आर तो ऑलरेडी नया पार्टनर है, इसको मिला कितना 1/2। तो अब यहाँ भी डिनोमिनेटर हमको इक्वल करना पड़ेगा 40, इसका पहले से 40 है तो जो भी है लिख देंगे, इसका पहले से 40 है तो यही लिख देंगे, इसका 2 है तो 2 से कितनी टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 1 जा 20, ये आ गया इसका न्यू रेशियो। तो ये 2 तरीका मैंने आपको बताया अभी, अब बाकी और भी हैं वो हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जैसे कि आपको जैसे ही नेक्स्ट जाए आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहती हैं, पिछले वीडियोस के भी लिंक रहते हैं सब डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और आप इसके बेस पे आप क्वेश्चंस करिए अपने टेक्स्ट बुक से जितना हो सके।